प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। गौरी पुत्र गणेश भगवान ने सबसे पहले इस व्रत को किया था, इसलिए एक बार प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। साथ ही ओम नमः शिवाय बोलें, शंकर पार्वती भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष का दूसरा सोमवार है और आश्विन मास में सोमवार की व्रत कथा सुनने मात्र से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन सोमवार व्रत कथा सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और जाने अनजाने में किए गए पापों को भी नष्ट कर देते हैं। इस पितृपक्ष में इस पवित्र कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आज मैं आपको सुना रही हूँ सोमवार व्रत कथा और भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत ही दुर्लभ कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन्य धान, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। लेकिन उसका कोई संतान नहीं था और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, ये साहूकार आपके अनन्य भक्त हैं। अगर उसे किसी बात का कष्ट हो रहा है तो आपको इसे जरूर दूर करना चाहिए। शिव जी ने कहा, हाँ पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है और वह इसी बात से दुखी रहता है। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है और अगर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। इसके बावजूद माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा या पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने इन सभी बातों को सुन लिया था, इसलिए उसे बेटे मिलने की बात से खुशी नहीं हुई और ना ही उसे दुखा। वह पहले की तरह भगवान शिव की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उन्हें एक सुंदर सा बेटा हुआ। परिवार ने बड़े हर्ष से बच्चे का स्वागत किया, लेकिन साहूकार पहले की तरह बर्ताव कर रहे थे और उन्होंने बेटे की 12 वर्षीय आयु का कोई भी जिक्र किसी से नहीं किया। जब बेटा 11 वर्ष का हो गया तो एक दिन सेठानी ने उसके विवाह की बात की तो साहूकार ने कहा कि वह अब उसे पढ़ाई के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उन्होंने बेटे के मामा जी को बुलाया और कहा कि आप इसे काशी ले जाइए और रास्ते में जैसे ही किसी स्थान पर रुकते हैं महायज्ञ करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर आगे बढ़े। वे लोग यह सब करते हुए ही आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिस लड़के के साथ राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से कान्हा था। तो उसके पिता ने जब अत्यंत सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे घोड़े पर बिठाकर शादी करा दें। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि वे इसके बदले में विशेष धन देंगे, तो उन्होंने भी सहमति दी। इसके बाद साहूकार के बेटा ने विवाह की वेदी पर बैठ गया। विवाह कार्य संपन्न होने पर जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन तू जीस राजकुमार के साथ जाएगी, वह तो एक आंख का कान्हा है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल गया। वहां पर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने को मना कर दिया। राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। उसी समय मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन मामा ने एक यज्ञ आयोजित किया था और भांजे बाहर बहुत देर तक नहीं आए। जब मामा ने अंदर जाकर देखा तब तक भांजे की प्राण निकल चुकी थी। वे बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अगर मैं अब रोना पीटना मचा दिया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तब मामा ने रोना पीटना शुरू किया। इसी बीच शिव पार्वती उधर से गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, ये व्यक्ति रो क्यों रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह व्यक्ति भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि इसे जीवित कर दें, अन्यथा इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे।
तब भगवान शिव ने कहा कि इसकी आयु तो इतनी ही थी, सो भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जीवित हो गया और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी को वापस चले गए। रास्ते में ही वही नगर आया और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि अगर उनका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वे छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो ही गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होगी। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालीग्राम जी की जय। हर हर महादेव। एक समय की बात है, जब राम जी के वनवास समाप्त हो गए तब वह राज सिंहासन पर बैठे थे। उस समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ घूम रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा चल रहा है। तब उन्होंने यह विचार किया कि चलो मैं भी राम जी के घर चला जाता हूँ, इसके माध्यम से मैं राम जी का दर्शन करूंगा। इस पर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे गौरा, तुम कैलाश धाम जाओ और हमारे लिए भोजन तैयार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माता ने भोलेनाथ की बात को मान लिया और कैलाश धाम की ओर रवाना हो गई। भगवान भोलेनाथ राम जी के घर पहुंचे और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठे और भंडारा खाने लगे। तभी ब्राह्मणों को माता जानकी ने पेट भरकर खाने को कहा। उसके बाद सभी ब्राह्मण खाने के बाद उठकर चले गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ बैठे रहे। इस पर माता सीता ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो सभी ब्राह्मण चले गए हैं, केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, शायद वह थोड़ा भूखा है, हम उसको और खाने की सामग्री दें। इसके बाद माता सीता और माता उर्मिला ने सभी सखियों के साथ भगवान भोलेनाथ को पूरी तरह से खाने का आनंद दिलाया। भोलेनाथ खाते गए, लेकिन भोलेनाथ की भूख नहीं शांत हुई और वे और ज्यादा तेजी से खाने लगे। माता जानकी की रसोई का सामान भी समाप्त हो गया, लेकिन भोलेनाथ उठे नहीं। तब माता सीता जल लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा पानी पी लो। तब भोलेनाथ ने कहा, जब मैं आधा भोजन खा लूंगा तो पानी पी लूंगा। माता सीता सोचने लगी, क्या अब तक आधा भी नहीं हुआ है? माता जानकी ने फिर से सामान मंगवाया, लेकिन भोलेनाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी देर में माता केकई आ गई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम्हें परेशानी हो रही है? तब जानकी माता ने कहा, माता सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल एक ही बचा है जो उठने का नाम नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं? तो माता केकई ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ माता, बहुत जोर की भूख है। तब माता जानकी ने जवाब दिया, बाबा भी तो आटा सना है, थोड़ी पूरी पका लूंगी, फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ ने कहा, आटा ही लेते आओ। अब भोलेनाथ ने सब खाद्य सामग्री जैसे आटा, दाल और चावल सभी को रसोई में जाने से पहले ही समाप्त कर दिया। माता सीता हार मान ली। वह तेजी से राम जी के पास दौड़ी और राम जी ने पूछा, क्या हुआ मेरी प्रिय, आप इतनी परेशानी क्यों है? तब माता सीता ने कहा, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल एक ब्राह्मण बैठा है जो सारे खाद्य सामग्री को खत्म कर देता है। अगर हम राशन मंगवाते हैं तो वह सभी बोरियों को खत्म कर देता है, फिर हमारे रसोई का कोई सामान नहीं बचता। तब राम जी ने कहा, चलो मैं देखता हूं कौन है यह ब्राह्मण। जब राम जी वहां पहुंचे तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह और कोई नहीं है, उनके प्रिय भोलेनाथ हैं। राम जी ने अपने मन में भोलेनाथ के प्रति आदर जताया और बोले, जानकी कोई भी उन्हें खिलाने का अधिकार नहीं रखता है, यह केवल अन्नपूर्णा ही कर सकती है। तब राम जी अपने मन में माता पार्वती जी को बुलाया। माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, श्री राम जी आपने मुझे क्यों याद किया? राम जी बोले, माता इस बाबा ने तो उठने का नाम ही नहीं लिया, आपके कहने पर ही मैंने इसे याद किया। माता पार्वती जी बोली, जब पार्वती ने कैलाश पर खाना बनाने की बात कही थी
तो वे दोनों एक साथ खाने का इरादा कर रहे थे और यहाँ पर भगवान स्वयं ही खा रहे हैं। माता पार्वती जी ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया। भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे, लेकिन लड्डू का अंत नहीं हो रहा था। भोलेनाथ ने सोचा, ये लड्डू क्यों खत्म नहीं हो रहा है, और फिर उन्होंने देखा कि यह लड्डू खुद भगवान का स्वरूप था। भोलेनाथ जी ने सोचा कि यह कौन सा लड्डू है, माता सीता उनको खिला रही है। तब उन्होंने नजर उठाई और माता सीता को देखने की इच्छा की। जब वे माता सीता को देखने लगे तो उन्होंने देखा कि माता सीता के माथे पर एक लाल बिंदी लगी हुई थी। साथ ही स्वयं अन्नपूर्णा माता और पार्वती माता भी खड़ी थीं। माता बोली, कितने लड्डू रख दूं? इस पर भोलेनाथ ने कहा, मेरा पेट तो अब भर गया है। फिर भोलेनाथ और माता पार्वती जी उठ गए और सीताराम जी भी उनके साथ थे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का बहुत सम्मान किया। इसके परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और फिर दोनों जीवन संगी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। हम सभी मिलकर बोले, शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब हम एक और मनोकामनाओं को पूरा करने वाली कथा सुनते हैं। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ जी की प्रशंसा करते हुए पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा और सरल तरीका क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मुझे जानने की इच्छा है कि आपको क्या पसंद है। तब शिवजी ने उत्तर दिया, नारद जी, मुझे तो भक्त की भावना ही सर्वाधिक प्रिय है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए जल के साथ साथ बिल्वपत्र भी अत्यंत प्रिय हैं। वे अखंड भाव से मुझे समर्पित होते हैं और मैं उन्हें अपने आश्रय में रखता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है, प्रभु मेरी ये बड़ाढ़ी इच्छा है कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है, कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब शिव जी ने कहा, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान होते हैं। इसमें 3 पत्ते होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये पत्ते ही सभी शास्त्रों का स्रोत हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में है। महालक्ष्मी ने खुद को सैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष के रूप में प्रकट किया था। इसी कारण बेल का वृक्ष मेरे लिए बहुत प्रिय है। इस समय पार्वती जी ने कौतूहल से जिज्ञासा को दबाया। उन्होंने पूछा कि देवी लक्ष्मी ने आखिरकार बिल्व वृक्ष की रूप में क्यों लिया? कृपया इस कथा को आसानी से समझाएं। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया है। देवी सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने उसकी विधिवत पूजा की थी। इससे हुआ कि मेरे आशीर्वाद से वाणी देवी को सबने पसंद किया। वह भगवान विष्णु के लिए सदैव प्रिय रही। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग्देवी के प्रति इतना प्यार उत्पन्न हुआ कि लक्ष्मी देवी के लिए थोड़ा सा दुख हुआ। वह चिंतित और बाद में गुस्से से भरपूर थी। वे और चुपचाप श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उसने फिर तप करने का निश्चय किया और उत्तम स्थान का चयन किया। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय किया और मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या बड़ी ही कठिनाइयों से गुजर रही थी। हे परमेश्वरी, थोड़े समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ी दूरी पर एक वृक्ष की तरह रूप धारण कर लिया। वह अपनी पत्तियों और फूलों के साथ मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने लाखों वर्षों तक गहरी आराधना की। अंत में मेरे प्रकट होने का समय आया और देवी की इस गहरी आकांक्षा को पूरा करने के लिए मैं तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में जो स्नेह वाग्देवी के लिए है वह समाप्त हो जाए। शिवजी ने कहा कि मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में उनके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति उनकी श्रद्धा है। इसे सुनकर लक्ष्मी जी खुश हो गई और फिर श्री विष्णु के हृदय में बसकर निरंतर उनके साथ विश्राम करने लगी। हे पार्वती, यहाँ महालक्ष्मी के दिल में एक बड़ा बदलाव हुआ था। इसके कारण हरिप्रिया वही वृक्ष रूप में हमेशा बहुत भक्ति के साथ मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण विल्व के पेड़, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मेरे लिए बहुत पसंदीदा हैं। मैं एक शांत स्थान में विल्व पेड़ का आश्रय लेता हूँ। विल्व पेड़ को सदा सर्वतीर्थक मानना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भक्त विल्व पत्र, विल्व फूल, विल्व पेड़ या विल्व काष्ठ के चंदन से मेरी पूजा करता है वह मेरा प्रिय है। विल्व पेड़ को शिव के समान सोचें, वह मेरा शरीर है जिसे विल्व पत्तों पर चंदन से चिह्नित करके मुझे समर्पित करता है।
मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को सभी नमस्कार करते हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व के पेड़ के पास मर जाते हैं वह रुद्र देह प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही भगवान नारायण की भी कृपा हमेशा मिलती है। चलिए अब हम सुनते हैं एक और कहानी जो मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप को देखकर शंकर जी खुश होकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती माँ नदी के किनारे पहुंची और उनका हृदय करुणा से भर गया। इस बीच लड़का माता पार्वती के पास गया और कहा, माँ, मेरा कोई नहीं है, ना कोई माता पिता है और ना ही कोई मित्र है। आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पूर्ण फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गईं। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गईं। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि आप क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मनमांगा वरदान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्र प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेक रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। मैं अनेक शरीरों में दिखने वाला व्यक्ति हूँ। ऐसे ही पार्वती जी ने शिव जी की परीक्षा में पास होकर उनकी आराध्या बन गई और हम सब मिलकर बोलते हैं, भगवान शंकर पार्वती की जय हो। मानव जीवन में सभी मुश्किलें हल हो जाती हैं और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत ही अद्वितीय कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को आपको बड़े श्रद्धा और आनंद के साथ सुनना चाहिए। माता पार्वती ने बड़े ही गहरे भाव से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। उनके इस निश्चय को देखकर देवताएं भी भगवान शिव से देवी की मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सप्तऋषियों ने विष्णु जी के सैकड़ों गुणों की बखान की, लेकिन पार्वती जी ने तय किया कि महादेव के अलावा वह किसी और से विवाह नहीं करेंगी। यह आपको याद रखना चाहिए कि सभी आदमी विवाह से पहले अपनी भाभी पत्नी के साथ खुशी खुशी होते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने भी खुद को परीक्षा के लिए तैयार किया। भगवान शंकर आकर्षण देने वाले वरदानों के साथ प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान दिया। इसके परंतु अंतर्ध्यान हो गए। इतने में पार्वती माता जहां तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रविड़ हृदय होकर वे तालाब पर पहुंची। देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, है मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान प्राप्त किया है, यदि वह तपस्या का प्राप्त फल मुझे दिला दें तो मैं इसे त्याग दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपने तपस्या का प्राप्त फल तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुम इस बच्चे को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, देवी, जोश में आकर तय करो मत। हजारों वर्षों तक किया गया तपस्या भी देवताओं के लिए संभव नहीं है। इसका प्राप्त फल इस बच्चे के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का प्राप्त फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप प्राप्त करने का संकल्प करवाया। तप प्राप्त करने के ही बाद मगरमच्छ का शरीर
तेजी से चमक उठा। मगरमच्छ ने कहा, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की धन पूंजी को एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दिया। चाहो तो अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती ने कहा कि मैं तप फिर से कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम इस लड़के को निगल जाते तो उसका जीवन फिर से नहीं मिल सकता था। धीरे धीरे उस लड़के को देखते ही वह अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी गायब हो गया। पार्वती ने सोचा, मैंने पहले तो दान कर दिया है, अब तप फिर से शुरू करूंगी। पार्वती ने फिर से तपस्या करने का निश्चय किया। महादेव फिर से प्रकट होकर पूछे, पार्वती, अब तुम क्यों फिर से तप कर रही हो? पार्वती ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल देने का संकल्प किया है। आपको पति रूप में पाने के लिए मैं फिर से ऐसा ही कठिन तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारे चित्र प्राणी मात्र में अपने सुख और दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसका परीक्षण लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपने तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम करके प्रसन्न मन से विदा किया। बोलो शंकर पार्वती भगवान की जय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।